टेस्ट मैच है। तो इसलिए साथियों, क्या आप लोग चाहते हैं ना कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने? निश्चित तौर पे अगर एक नंबर के कुर्सी पर तेजस्वी जी बैठेंगे तो दूसरे नंबर का कुर्सी पे अति पिछड़ा का बेटा बैठेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। ये शोरगुल, ये हल्ला, ये हंगामा तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के लिए था। चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान मुकेश सहनी ने मंच पर कुछ ऐसा किया, तेजस्वी यादव के सामने कुछ ऐसा बोला, जिसके बाद हंगामा मच गया, हल्ला होने लगा। और यह हल्ला विरोध में नहीं था, यह हल्ला मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के समर्थन में था। यह हल्ला रामगढ़ से महागठबंधन के प्रत्याशी अजीत सिंह के समर्थन में था। दरअसल रामगढ़ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव के प्रचार प्रसार का दौर कल शाम को ही खत्म हुआ, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी ने जब रामगढ़ में मंच को साझा किया, उस दौरान उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही, जिसके बाद हल्ला हो गया और नीचे जो भीड़ खड़ी थी मंच के नीचे, वो मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव का नाम लेकर चिल्लाने लगी, नारे लगाने लगी। क्या कुछ हुआ और क्या कुछ मुकेश सहनी ने कहा है, किस प्रकार नीतीश कुमार पर हमलावर हुए हैं, और कैसे कहा है कि अगर एक नंबर की कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठेंगे तो दूसरे नंबर की कुर्सी पर अति पिछड़ा का बेटा बैठेगा। 2025 में अगर तेजस्वी यादव को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं तो इस बार हमें जिताइए। किस प्रकार उन्होंने कहा कि ये सत्ता का सेमीफाइनल है, ये टेस्ट मैच चल रहा है और फाइनल मैच 2025 में जब खेला जाएगा उस दौरान तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे तो 2 नंबर की कुर्सी अति पिछड़ा के लिए होगी। जरा सब कुछ सुनिए। उपस्थित हमारे दीपक भट्टाचार्य जी, अवध बिहारी जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी, बहन अनिता देवी जी, लोका विधायक अजीत सिंह जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी हैं मुन्ना तिवारी जी विधायक जी, विजय मंडल जी, शिवनाथ जी विधायक जी, सुषमा पासवान जी विधायक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे चंद्रदेव सिंह जी, अभिभावक भोला यादव जी, सकूल राम जी, सुशील कुमार जी, शिवदास बिंद जी, विजेंद्र बिंद जी, संजय चौधरी जी, सुरेश बिंद जी, विजेंद्र राजेश बिंद जी, गुप्ता नाथ जी, राजकिशोर चौधरी जी, राम बिंद जी, केशव चौधरी जी, संतोष चौधरी जी, गौतम चौधरी जी, चंदन बिंद जी, मुसाफिर बिंद जी, तुलसी बिंद जी, वीरेंद्र बिंद जी, राकेश बिंद जी, गुरु चौधरी जी, अजय बिंद जी, सुधीर बिंद जी, बलेश्वर बिंद जी, राकेश केवट जी, पप्पू केवट जी, देवीलाल बिंद जी, प्यारेलाल जी, कटोरी चौधरी जी, रामकृष्ण चौधरी जी, अभेश बिंद जी, नाटू बिंद जी, मंजू गौश जी, बच्चोलाल निषाद जी, भाला चौधरी जी, और बड़े संख्या में यहाँ पे नौजवान साथी, माता बहन, सभी को सना पल्ला मुकेश सहनी का नमस्कार प्रणाम। साथी चुनाव का समय है और आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी अजीत सिंह जी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं, संयुक्त महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। आप सभी से अपील करने के लिए आए कि मजबूती से भाई अजीत जी को यहाँ पे चुनाव जिताइए, लालटेन पे बटन दबाकर इनको विजय बनाने का काम कीजिए। साथी ये चुनाव है और एक हिसाब से कह दीजिए तो ये टेस्ट मैच है। तो इसलिए साथियों, क्या आप लोग चाहते हैं ना कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने? चाहते हैं ना? तो निश्चित तौर पे इस चुनाव को जीतना पड़ेगा साथियों, इस चुनाव को जीतना पड़ेगा। 2025 में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव तो निश्चित तौर पे अगर एक नंबर के कुर्सी पर तेजस्वी जी बैठेंगे तो दूसरे नंबर का कुर्सी पे अति पिछड़ा का बेटा बैठेंगे। पार्टी के एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, आप सबसे अपील करता हूँ कि जिस तरीके से हम लोग घूम घूम कर काम कर रहे हैं, आज अंतिम दिन है प्रचार का। हर गांव में, हर टोला में अपने आप को बल्ला बनकर एक एक बूथ पर आप लोग चुनाव जीतने का काम कीजिए। साथियों, आप सब जानते हैं कि दिल्ली में जो सरकार है या इंडिया महागठबंधन, हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं और जो एनडीए वाले हैं उसका क्या काम है। साथियों, आप लोगों ने संघर्ष करके आपने पार्टी बनाकर बिहार में 4 विधायक बनाया, आपने मुख्यमंत्री को
बिहार में बनाया, लेकिन उन्होंने क्या किया, आपके विधायक को खरीद लिया। जो सरकार आपने बनाया उस सरकार से आपको बाहर कर दिया, वोट पे ला दिया। साथियों, ये समय आ गया है आपको हमको बदला लेने का। साथियों, आपको हमको बदला लेने का। साथियों, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नफरत की राजनीति हो रही है। हम लोग लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को लेके चलने वाले लोग हैं, सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, और भारत के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान को आगे लेके जाने वाले लोग हैं। इसलिए साथियों, मजबूती से हम लोगों को ये मौका मिला है अपने आप को साबित करने का। तो इसलिए तमाम हमारे आने वाला समय जो 2025 का होगा वो कल हमारा होगा। तो यही सब सब कहकर अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। रामगढ़ की चुनावी सभा से मुकेश सहनी मंच साझा कर रहे थे। तेजस्वी यादव के पास से मुकेश सहनी जैसे ही सबसे पहले तो उठते हैं, उसके पहले खूब हल्ला होता है। मंच के नीचे जो उनके समर्थक खड़े होते हैं वो तमाम तरह के नारे लगा रहे होते हैं। कट्टर निषाद का बैनर लेकर भी, पोस्टर लेकर भी लोग वहां खड़े होते हैं और मुकेश सहनी के समर्थन में नारे लगते हैं। मुकेश सहनी जब मंच पर चढ़ते हैं और बोलना शुरू करते हैं तो तेजस्वी यादव से शुरुआत करते हैं। 2025 की चुनावी संभावित जीत को से शुरुआत करते हैं और कहते हैं कि ये जो उपचुनाव चल रहा है, आपको पता है 4 सीटों पर उपचुनाव है, चूंकि वो रामगढ़ में थे, तो उन्होंने कहा कि ये टेस्ट मैच है और इस टेस्ट मैच में जीत हासिल करना बहुत जरूरी है। और यहां पर मुकेश सहनी का दर्द भी छलका है। मुकेश सहनी का वो पुराना दर्द, जिस पुराने दर्द में उन्होंने जिक्र किया कि हमारे 4 विधायकों को किस प्रकार तोड़ लिया गया, खरीद लिया गया और किस प्रकार सत्ता से हमें बाहर कर दिया गया, पलटी मार करके, इधर से उधर दल बदल करके। तमाम जो आरोप थे, तमाम जो निशाने थे वो नीतीश कुमार पर थे और जनता को यहां पर संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने अपने पक्ष में वोट की अपील की, मतलब महागठबंधन के पक्ष में वोट की अपील की। और रामगढ़ से महागठबंधन के जो प्रत्याशी अजीत सिंह हैं, सुधाकर सिंह के भाई, जगदानंद सिंह के बेटे, उनके पक्ष में लोगों से वोट डालने की अपील करते हुए मुकेश सहनी ने कई बड़ी बातें कही हैं। मुकेश सहनी के बयानों के अगर सियासी मायने निकालेंगे तो कई मायने निकलते हैं। मुकेश सहनी ने सबसे पहले तो यह कहा कि अगर 2025 में 1 नंबर की कुर्सी तेजस्वी यादव के लिए तो 2 नंबर की कुर्सी अति पिछड़ा का बेटा के लिए होगा। यह आश्वासन मुकेश सहनी ने मंच से उस समय दिया जब तेजस्वी यादव वहीं बैठे हुए थे। तो इसके भी सियासी मायने कई निकाले जा सकते हैं। इसके अलावा मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार पर हमला किया है। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कटाक्ष किया है और कहा है कि किस प्रकार सत्ता से बाहर कर दिया गया। मुकेश सहनी का दर्द भी छलका है और इस दौरान मुकेश सहनी ने महागठबंधन प्रत्याशी को जीत दिलाने के समर्थन में अपील करते हुए लोगों से कह दिया कि 2025 की रणनीति, 2025 का पॉलिटिकल सिनारियो कुछ ऐसा बनने वाला है कि तेजस्वी यादव अगर जीत दर्ज करते हैं, तेजस्वी यादव को यदि बहुमत मिलता है तो तेजस्वी यादव के लिए 1 नंबर की कुर्सी तो होगी, लेकिन 2 नंबर की कुर्सी किसी अति पिछड़ा का बेटा के लिए होगी। तमाम बातें। बिहार में चुनावी सीजन चल रहा है, 4 सीटों पर उपचुनाव की सरगर्मी तेज है। चुनाव का प्रचार प्रसार जो है वो खत्म हो चुका है। 13 तारीख को वोटिंग होनी है और 23 तारीख को इसकी गिनती की जानी है। 23 तारीख को सत्ता का सेमीफाइनल कौन जीतता है ये पता चल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 4 सीटों में 3 सीटें जो है वो सिटिंग सीट रही है महागठबंधन की, और उसके अलावा यदि हम बात करते हैं 1 सीट की जो कि इमामगंज की सीट है जहां से जीतन राम मांझी जीते थे, वो एनडीए की सीट है। दोनों तरफ से जद्दोजहद की जा रही है इस बात को लेकर कि महागठबंधन अपने तीनों सीटों को बचाने के अलावा 1 सीट और हासिल कर ले, इमामगंज भी हासिल कर ले। तो वहीं दूसरी ओर एनडीए को इस बात की चिंता है, या फिर एनडीए के लिए यह बड़ा चैलेंज है कि कैसे अपनी सीटें बढ़ाई जाएं और इमामगंज के अलावा भी रामगढ़, तरारी या फिर बेलागंज में जीत हासिल की जाए। अब देखिए 4 सीटों पर रामगढ़ विधानसभा सीट, बेलागंज और तरारी विधानसभा सीट के अलावा इमामगंज में चुनाव होने हैं। 13 तारीख को वोटिंग होगी और दिख जाएगा कि सत्ता के सेमीफाइनल का विजेता कौन रहा, और यही सेमीफाइनल तय करेगा कि 2025 का विजेता कौन होगा, संभावित विजेता कौन होगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।